प्रेज द लॉर्ड। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, एक पल हम प्रार्थना करें। जितने भी भाई बहन इस छत्र छाया प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, प्रत्येकों को हम याद करें और एक दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। प्यारे यीशुनासरी, आज के दिन हम उन सभी भाई बहनों को आपके पावन चरणों में लेकर आते हैं, प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, दुखी है, परेशान है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, अपने रोज शैया पे हैं। तो उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें जिनको आज इस प्रार्थना की ज़रूरत है। आज जो वचन है अनेकों के जीवन को ब्लेस करेगा। आज ये वचन जो है अनेकों को नवजीवन प्रदान करेगा। आइए हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु के आगे विनती करें। प्रभु, आज तेरा ये वचन की योग्यता से इन सब के जीवन में आशीष बरसा, कृपाओं से भर दे, चंगाई दे, सामर्थ्य से भर दे, नई आशा और उमंग से भरपूर कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2 हम आज पढ़ेंगे। प्रभु हमें ये वचन दे रहा मनन करने के लिए। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 2। भाइयों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। मैं एक बार फिर पढ़ूंगा। भाइयों, इसमें बहनों भी जोड़ सकते हैं। भाई और बहनों, जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। इतने आसान नहीं है इस वचन को डाइजेस्ट करना, लेकिन इस वचन में बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आइए हम प्रभु को ये कहते हुए वचन रिसीव करें। प्रभु, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे परिवार में पूरा हो जाए, मेरे व्यक्तिगत जीवन में पूरा हो जाए। इस वचन को हम रिसीव करें। प्यारे भाई बहनों, आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े। विपत्ति, परेशानी, क्लेश, बीमारी, संकट, संघर्ष, ये सब हमारे जीवन में बराबर आते रहेंगे। इसका सामना हमें जरूर करना पड़ता है। वचन में संत याकूब हमें याद दिला रहे हैं, जब ऐसा विपत्ति और संकट, परेशानी, परीक्षाएं आपके जीवन में आए तो आपको क्या करना है? आप अपने को धन्य समझिए। यू बी ब्लेस्ड व्हेन ऑल दिस काइंड ऑफ टेम्पटेशंस, प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज कम अक्रॉस योर लाइफ। यस, फॉर व्हाट? अगला 2 वचन आपको इसका उत्तर देगा। जब संकट, परेशानी, बीमारी, एक्सीडेंट, क्लेश, दुख, संकट, शैतान की हमले जो भी आपके जीवन में आए, अपने को कभी बुरा नहीं समझना, क्या हो रहा, मेरा जीवन बर्बाद हो गया, यूं नहीं। अपने को धन्य समझिए, अपने आप को ब्लेस्ड समझिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। इट जनरेट्स, इट प्रोड्यूसेस पेशेंस। आपके विश्वास की परीक्षा इस प्रकार जब हो जाते हैं, आपके अंदर से पेशेंस उत्पन्न होगा, धैर्य उत्पन्न होगा, और धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए। कभी कभार ना थोड़े पेशेंस हमारा रह जाते हैं, धैर्य एकदम हम खो बैठते हैं, एकदम हम बोलते हैं मेरा बिल्कुल पेशेंस नहीं, फट में हम गुस्सा कर लेते हैं या फिर निराशा में डूब जाते हैं। हम बोलते हैं हम छोड़ दिया, हम करेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे। हम तो कितने जल्दी रूठ जाते हैं, हम कितने जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कितने जल्दी हार मान लेते हैं। प्रभु का वचन कह रहा है कि धैर्य को पकने दीजिए, पूर्ण होने दीजिए, तो पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, ये लिखा है। प्यारे भाई बहनों, इस वचन को रिसीव करो। ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। पेशेंस को उसके पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, कह रहा है कि बाइबल में
कितनी जरूरत है हमें पेशेंस का। आजकल के पीढ़ी में, आजकल के जमाने में भी पेशेंस करके वर्च्यू है ही नहीं। सबको फटाफट चाहिए, सब कुछ फटाफट अपना फिंगर टिप में होना चाहिए। भोजन की बात हो, कामयाबी की बात हो, सफलता की बात हो, प्रार्थना की बात हो, सब कुछ फटाफट उत्तर चाहिए। नहीं तो भाग जाना, आत्महत्या करना, छोड़ देना, तलाक करना, पता नहीं क्या क्या नहीं करते हम लोग। ईश्वर से भी रिश्ता खत्म, प्रार्थना करना छोड़ देगा, चर्च जाना छोड़ देगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की आपको मिला नहीं, फिर बोलते ईश्वर किसी काम का नहीं, ईश्वर ही है नहीं। माता पिता के साथ बड़ा टेंशन है, आजकल के बच्चों के साथ डील करना। माता पिता कुछ मना कर लिया तो फिर बस वो घर को नरक बना देगा बच्चे। पति पत्नी के बीच में भी यही है, पेशेंस नहीं है। प्रभु कह रहा है कि ध्यान से सुनिए, 4था वचन है, धैर्य को पूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं पूर्ण तथा अनिद्य बन जाएं और आप में किसी बात की कमी नहीं रहे। आप में किसी बात की कमी ना रहे, ये शुभकामना है, ब्लेसिंग है प्यारे भाई बहनों। आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। लेकिन ये इस पैराग्राफ का अंत है, वहां तक पहुंचने से पहले आपके विश्वास की परीक्षा हो जाएंगे। परीक्षा में धैर्य आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, वो धैर्य परिपूर्णता तक पहुंचने दीजिए, तब जाकर आप पूर्ण बनेगा। अनिक आपके अंदर वो आशीष बना रहेगा और तब जाकर आपके अंदर से हर प्रकार की कमी दूर होंगे। सो प्यारे भाई और बहनों, ये वरदान की हमें हर एक को इसकी ज़रूरत है। खास करके इस 40 काल में मनन करें, प्रार्थना करें कि मेरे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे परिवार में, आपके परिवार में आज ये वचन पूरा हो जाए। हम सबों के अंदर क्या है, हमारे विश्वास की परीक्षाएं, हमें हर प्रकार के संकट का, संघर्ष का, परीक्षाओं का सामना करना पड़ते हैं। उस समय हम उसको धैर्य से सहे, धैर्य से उसको बर्दाश्त करें और सहनशीलता से हमारे अंदर क्या है, वो धैर्य परिपूर्णता तक पहुंचेगा। थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा पेशेंस चाहिए। मैं सलाम करता हूं मेरे माता पिता और उस जमाने के लोगों को। हमने कभी तलाक करके कोई बात सुना ही नहीं। तलाक के लिए हजारों रीजन था, मगर ना तो मम्मी छोड़ा पापा को या पापा छोड़ा मम्मी को। और ऐसे अनेक लोगों को हमने देखा है, वे लोग मारपीट, झगड़ा, शराब, नशे, कर्ज, सब चीज का सामना किया जी। आज से भी ज्यादा था। फिर कभी अपने रिश्ते को तोड़ा नहीं, रिश्ते को कुछ हल्का समझा नहीं, हर संकट में साथ दिया, हर सुख में दुख में साथ दिया, दूसरों के पाप कमजोरी को बर्दाश्त किया, पेशेंस का मिसाल दिखाया। इसलिए परिवार में शादी 50 साल, 60 साल, 70 साल मनाते गए। मुझे नहीं लगता आजकल के पीढ़ी इतना आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर शादियां 2 साल 2 महीने तक नहीं चलता, क्योंकि पेशेंस नहीं है, किसी को बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं है, क्योंकि हमारे पेशेंस इतना ही रह जाता है, उसको पूर्णता तक पहुंचने नहीं देता। इसलिए बच्चों को अबॉर्शन करवा देता है, किसी दूसरे तीसरे के साथ रिश्ता जोड़ देता है, हर प्रकार के गंदगी में फंस जाते हैं। कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ये इंसान सही नहीं, फिर दूसरों को पकड़ लिया। हम पेशेंस के वर्च्यू का इस्तेमाल ही नहीं करते, उसको पूर्णता तक पहुंचने नहीं देता। प्रिय भाई और बहनों, आज ये वचन हमारे जीवन में आशीष लेकर आए। पेशेंस यानी धैर्य का गुण, विश्वास का गुण और विनम्रता का गुण हमारे अंदर डाले। इस वचन के योग्यता से हम आगे बढ़े, प्रार्थना करें। यीशु नासरी, आज मैं अनेकों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके जीवन में धैर्य की कमी से बहुत सारे परिवार टूट रहा है, रिश्ताएं टूट रहा है,
बहुत सारे संकट का सामना करना पड़ता है। शैतान इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है, इम्पेशेंस का। प्रभु जी शैतान का सिर कुचला जाए, सबके अंदर धैर्य उसके पूर्णता तक पहुंचने दीजिए। आज ये वचन प्रभु जी इन सबके जीवन में पूरा हो जाए। जो भी ये वचन सुन रहा है, अनेकों को ये वचन को बांटने का प्रभु इनको शक्ति दे, ताकि इस वचन को सुनते हुए अनेक परिवार बच जाए, रिश्ताएं बच जाएं, विश्वास में उसके परिपूर्णता तक पहुंचने के लिए, धैर्य उत्पन्न करने के लिए इन सभी को कृपा और आशीष प्राप्त हो जाए। दुआएं मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। साथ ही साथ मैं सब बीमारों को याद करता हूं। एग्जाम देने वाले सभी बच्चों को, 10वीं 12वीं के बच्चों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूं। इस महीने के शुरुआत में हम लोग आ गए हैं। इस महीने भर प्रार्थना में बने रहकर विश्वास में आगे बढ़ने की शक्ति आप सबों को प्रभु प्रदान करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फंसी जो आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वचन को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों को शेयर करना ना भूलिएगा। आप अपना करते हुए समझकर इस मिनिस्ट्री में हमारा साथ दीजिएगा। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।